हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं भाई, रेगुलर परेशान हो रहे हैं और कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है। मैसेज क्या है भाई कि सर आपने तो कहा था कि भाई जनवरी के एंड तक में जो है फॉर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो आज तो भाई कितना डेट कितना हो गया, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है 30 जनवरी हो गया सर। आखिरी वीक भी ख़त्म हो गया, अभी तक फॉर्म क्यों नहीं आया है? तो मेरे शेर बच्चे, फॉर्म आएगा, सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी फॉर्म आएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, चाहे वो 11 साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म हो, स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का हो, स्कूल में आपका क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम आ जाता है, क्लास 9th का आ जाता है और क्लास 11th का आ जाता है, और इन सभी का फॉर्म जो है वो एक ही बार निकलेगा। और वो कहाँ आएगा सर, फॉर्म कहाँ से भरेंगे? तो भैया यहाँ पर देखो, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है www.amucontrollerexam.com। क्या हमने बताया भाई, क्या हमने बताया? अगर आपको अच्छी तरीके से बता देते हैं, आप लोग खुद से चेक कर सकते हो, टाइम टू टाइम आप लोग खुद जो है वो इसको चेक करेंगे तो जो है आपको सुकून मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कॉल भी करते हैं कि सर बोला था कि फॉर्म आएगा, फॉर्म आएगा, आया नहीं अभी तक। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखो हम बताते हैं आपको बेहतरीन तरीके से। वेबसाइट हम बता देते हैं भाई, क्या है भाई? देखो www.amucontrollerexam.com, ये है वेबसाइट। ये है जो भी बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि स्कूल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, चाहे वो क्या हो भाई, क्लास 11th के लिए हो, किसके लिए हो भाई? क्लास 11th के लिए हो, या फिर क्लास 9th का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। तो ये वाला जो वेबसाइट है ना, ये वाला जो वेबसाइट है, यही वेबसाइट पर आपको चेक करना है कि फॉर्म आया कि नहीं आया। इसको आप लोग देख लो, बेहतरीन तरीके से समझ लो। आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग को हम तैयार कर रहे हैं, आप लोग एजुकेशन अड्डा से पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से ज्वाइन किए हैं, जुलाई से तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशन बैच से, चाहे वो क्लास 11th का हो, साइंस का हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का हो, या फिर क्लास 9th का हो, या फिर क्लास 6 का हो, रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनको ये टेंशन तो रहेगा ना कि फॉर्म कब आएगा। गार्जियन भी परेशान हो रहे हैं कि भाई तैयारी हम अपने बच्चों को करा रहे हैं, लेकिन फॉर्म का तो अभी अता पता नहीं है ना। अब तक तो आ जाना चाहिए, और आ ही जाता है हर साल फॉर्म, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो इंतजार करने के सिवा हम लोगों के पास क्या चारा है अभी? लेकिन हम बता सकते हैं, बता देते हैं कि थोड़ा सा कुछ है ना इश्यूज हैं, जिसकी वजह से एएमयू जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो फॉर्म निकालने में, एप्लीकेशन फॉर्म निकालने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ना। हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम बात करें इनकी क्लास 9th और 6 की अगर हम बात करें, तो हम लोग सोच रहे थे कि मार्च में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। फर्स्ट वीक में हम लोग सोच रहे थे, फर्स्ट वीक जो है वो मार्च का, उसमें एग्ज़ाम हो जाएगा, या 10 मार्च तक एग्ज़ाम हो जाएगा। पिछली बार हो भी गया था, तो हम लोग सोच रहे थे कि इस बार भी जो है वो एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो सर फॉर्म ही नहीं आया, अभी तक तो फॉर्म ही नहीं आया, तो हमको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है सर, क्या करें। तो हो सकता है इस बार एग्जाम जो है मार्च में ही हो, लेकिन लास्ट मार्च तक जा सकता है मेरे शेर बच्चे, लास्ट मार्च तक ये दो स्कूल जो है, ये दो क्लास जो है आपका क्लास 9th और 6, ये लास्ट मार्च तक एग्जाम जा सकता है। और आप लोगों को हमने बताया कि एग्जाम जो है मतलब मार्च में जो है वो रमज़ान भी शुरू हो रहा है। तो मेरा जहां तक प्रिडिक्शन था कि भाई रमज़ान से पहले जो है वो एग्ज़ाम ले लेगी, लेकिन थोड़ा सा ये प्रिडिक्शन हमको लग रहा है कि थोड़ा फेल होता हुआ नज़र आ रहा है ना, क्योंकि अभी तक फॉर्म नहीं आया।
दो चीजें हैं, एक तो भाई सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस चल रहा है, उस वजह से भी हो सकता है कि भाई मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो क्या कर रहा है भाई, डिले कर रहा है फॉर्म निकालने में। दूसरा ये है कि इलेक्शन वगैरह 2024 में इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन का डेट क्लियर नहीं है, तो इस वजह से भी इन्होंने भी अपना जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सा रोक के रखा है। दूसरा ये कंडीशन हो गया। आ रही बात समझ में? तो ये दो मेन प्रोबेबिलिटी हो सकता है फॉर्म अभी तक नहीं आने का रीज़न बन सकता है ये। लेकिन क्योंकि भाई सेशन तो चलेगा ही ना चलेगा, ऐसा थोड़ी है कि जो बच्चे अभी क्लास 8 में है 9th की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे क्लास 6 में है, ये 5th में है 6 की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी क्लास 10th में 11th की तैयारी कर रहे हैं, तो अगले साल तो एग्जाम देगा नहीं, देगा तो इसी साल और ऑन टाइम होगा। अगर हम बात करें क्लास 11th की बात करें तो पिछले साल ये मई में एग्जाम हुआ था, मई में एग्जाम हुआ था, तो इसका तो हमको लगता है कि इस बार भी मई में ही एग्जाम होगा, मई में ही एग्जाम होगा। थोड़ा सा ये क्लास 9th और क्लास 6 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, थोड़ा सा ये परेशानी वाली बात है, लेकिन बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। या तो लास्ट मार्च में एग्जाम होगा या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा, तो बस मार्च और अप्रैल। आ रही बात समझ में? पूरा मार्च, मिड मार्च में तो नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से, अगर इस तरीके से अगर फॉर्म अभी तक नहीं है। अगर एक हफ्ते के अंदर फॉर्म आ जाता है, मान लीजिए कि फरवरी के फर्स्ट वीक में अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है सारे स्कूल का, 11th का, 6 का, 9th का, तो 6 और 9th का एंट्रेंस एग्जाम मार्च के लास्ट वीक में हो सकता है। लेकिन अगर नहीं आएगा एक हफ्ते के अंदर, अगर एक हफ्ते के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया, तो मे बी अप्रैल के फर्स्ट वीक में यानी 10th ऑफ अप्रैल तक में एग्जाम हो सकता है कि 6 और 9 का हो। आ रही बात समझ में? और जो परेशानी आप लोग जो परेशान हो रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको हम वेबसाइट पे जाकर के चेक करा देते हैं मेरे शेर बच्चे। ये वेबसाइट है, देखो यहां पर, ये वेबसाइट है यहां पे, ठीक है, ये वेबसाइट आपको नजर आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला यहां पर आपको दिख रहा है ना, ये वेबसाइट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, www.amucontrollerexam.com। इसको आप अपने क्रोम पे जाकर के डालोगे तो आपको इस तरीके का ओपन हो जाएगा इंटरफेस। फिर आपको चेक कैसे करना है, तो यहां पर देखिए, यहां पर इस साइड में अगर पीसी में खोलोगे तो इस तरीके का जो है वो व्यू आएगा। अगर आप अपने लैपी में या पीसी में अगर आप ओपन करोगे ये वेबसाइट, तो इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहां पर आपको दिख रहा होगा नोटिस एंड अपडेट, है ना, सेक्शन दिख रहा है ना, इसी में जो भी नया नोटिस आता है ना वो आपका इसी सेक्शन में आता है। तो यहां पर देखो लास्ट नोटिस क्या है भाई, कि नोटिस रिगार्डिंग री एवोल्यूशन फॉर हाई स्कूल वुमेन प्राइवेट एग्जामिनेशन 2022। तो अभी तक आपका 2023-24 का, यानी कि हम लोग ये जो हम लोगों का सेशन चलने वाला है ना, ये 2024 से 25 वाला सेशन है, 24-25 वाला सेशन है। तो ये वाला अभी तक तो नोटिस सेक्शन में आया ही नहीं, जब भी आएगा यहीं पर आएगा, तो यहां से आपको चेक करना है। और एक और चीज, जब आएगा तो हम खुद आपको बताएंगे, क्योंकि रात दिन एक करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, रेगुलर पढ़ा रहे हैं, तो बताने का काम किनका है, हमारा है, तो हम खुद आपको बताएंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है, कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, हम खुद बताएंगे कि फॉर्म कब आएगा। आ रही बात समझ में? आपका फोकस अभी आपके सिलेबस पर होना चाहिए। जो बच्चे क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका यह फोकस होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जो सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि हम आपको बता देते हैं मेरे शेर बच्चे, आपके एग्जाम में जो सब्जेक्ट आने वाला है, अगर हम क्लास 6 की बात करें, अगर हम क्लास 6 एंट्रेंस की अगर हम बात करें, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है, और क्या क्या सब्जेक्ट है वो आपको पता है, क्या क्या सब्जेक्ट है वो आपको पता है। क्या है सब्जेक्ट? कि आपको मैथ पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, मैथ पढ़ना है। दूसरा क्या है भाई, आपको साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। तीसरा क्या है भाई, लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपका इंग्लिश आ जाता है ना, इंग्लिश आ जाता है। फिर क्या है भाई, आपका हिंदी आ जाता है, हिंदी आ जाता है। फिर क्या है भाई, आपका उर्दू आ जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इसको पूरा करो,
तैयारी अगर रहेगी तो एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी आए उसको फिल करके हम लोग एग्जाम देंगे ही। आ रही बात समझ में? तो ये आपका तैयार है कि नहीं, इस पे अभी आप लोग फोकस कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, सदाब सर खुद आकर के आपको बेहतरीन तरीके से समझाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे फिल करना है। आपका जो ये एग्जाम हो रहा है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, ये आपको कंप्लीट करना है। ये आपको क्या करना है मेरे शेर बच्चे? कंप्लीट करना है। और ये 9th में भी यही चीज है। 9th में भी, 9th एंट्रेंस में भी आपका यही है। 9th एंट्रेंस में भी आपका यही है। आपका मैथ पूछता है, साइंस पूछता है, इंग्लिश पूछता है, हिंदी पूछता है, उर्दू पूछता है। 6 में क्लास 5 का पूछता है। 6 में जो है वो क्लास 5 का सिलेबस होता है। 9th में क्लास 8 का पूछता है। भाई आपका कंप्लीट है कि नहीं, इसको आपको देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे अभी आज ही कॉल कर, सर फॉर्म आ गया, आप बता नहीं रहे हो। कहाँ फॉर्म आया? इसीलिए मैंने सोचा कि भाई आप लोग को बता दें कि भाई फॉर्म अभी नहीं आया। फॉर्म अगर आएगा तो हम आपको तुरंत बताएंगे, फटाफट बताएंगे, ताकि आप लोग जो हो फॉर्म भरना शुरू कर दो। आ रही बात समझ में? और एक और चीज, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना। उनका क्या मानना है? उनका ये मानना है कि जब तक अभी तक फॉर्म ही नहीं आया, अभी तक फॉर्म ही नहीं आया है तो हम तैयारी क्यों करें भाई। तो ये गलत मानना है ना। हमने बताया ना कुछ रीजन है जिसकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या कर रही है भाई, फॉर्म रिलीज अभी नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि रिलीज ही नहीं करेगी, लेट हो रहा है। फॉर्म रिलीज होने के ठीक बाद एग्जाम ले लिया जाएगा। तब क्या करोगे? पढ़ने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो आपके पास टाइम है, अभी पूरा फरवरी आपके पास टाइम है अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करने का आपको पूरा फरवरी टाइम है। अब हमने क्या बताया, लेट हो रहा है तो पूरा मार्च भी, यानी 2 महीना अभी भी बाकी है आपके पास। इन 2 महीनों में आप बेहतरीन तरीके से क्लास 9th वाले और क्लास 6 वाले दोनों बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस जो है वो आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो। कौन कंप्लीट कराएगा? हम लोग कंप्लीट कराएंगे। हम लोग बैच चला रहे हैं भाई। क्लास 6 के लिए चैंपियन बैच है, क्लास 9 के लिए वॉरियर बैच है। आप लोग एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, रजिस्टर कीजिए और वहां पर जाकर के बैच को ज्वाइन कीजिए और तैयार हो जाइए। अब बोलोगे सर बैच अभी क्यों ज्वाइन करें? भाई बहुत जरूरी है रिवीजन के लिए। आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिला और साथ ही साथ उसमें 10 मॉक टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। तो टेस्ट सीरीज के लिए ही ज्वाइन करो, कहने का मतलब यह है, जिसमें आपको पूरा बैच मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अपने आप को जांचोगे ना भाई, अपने आप को देखोगे ना कि मेरी तैयारी कितनी हो गई है। अभी बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम में क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं, फ्री कंटेंट मिल जाए, फ्री कंटेंट मिल जाए। भाई तो फ्री कंटेंट मिलेगा तो उससे आप क्या करोगे? आधा अधूरा कंटेंट मिलेगा। लेकिन आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, जामिया में पढ़ने का, वो कैसे कंप्लीट होगा, वो कैसे पूरा होगा जब तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट फॉर्म में नहीं मिलेगा, और वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक फॉर्म नहीं आया है मेरे शेर बच्चे, जब भी फॉर्म आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो क्लास 9 और 6 एंट्रेंस एग्जाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि मार्च के एंड में हो। अगर एक हफ्ते में फॉर्म आ गया तो, अगर नहीं आया मेरे शेर बच्चे तो अप्रैल तक जाएगा ये एग्जाम। हो सकता है अप्रैल में एग्जाम हो, अप्रैल में पेपर हो। तो दो सिचुएशन यहां पर आकर के खड़ा हो गया। लेकिन अगर हम बात करें मेरे शेर बच्चे, अगर हम बात करें जामिया की, अगर हम बात करें जामिया की, जेएमआई एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात करें, जेएमआई स्कूल एंट्रेंस, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी क्या है मेरे शेर बच्चे, जामिया मिलिया स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में भी क्या है कि आपका क्लास 11th का साइंस का, ठीक है, उसी तरीके से क्लास 9th का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसी तरीके से क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो अगर जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर हम बात करें 9th और 6 का, तो ये मई में एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, मई में 2023 में मई में एग्जाम हुआ था। तो इस बार भी क्लास 9th और 6 का एंट्रेंस एग्जाम मई में ही होने वाला है। तो जो सिर्फ जामिया के लिए फोकस कर रहे हैं, 6 और 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन हो जाए,
तो भैया मई में एग्जाम हुआ था। तो अभी आपके पास कितना टाइम है? आपके पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, 3 महीना आपके पास पूरी तरीके से मौजूद है। इस 3 महीने का आपको यूटिलाइजेशन करना है, इस्तेमाल करना है। किस चीज को पूरा करने के लिए? अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए, अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए 3 महीना इनफ है। और इन 3 महीने में आपका सिलेबस कौन कंप्लीट करा रहा है? आपका रिवीजन कौन कराएगा? वो एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म कराएगा। आ रही बात समझ में? तो आप चाहते हो कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो 9th एंट्रेंस है, क्लास 6 एंट्रेंस है, उसको क्वालिफाई करें, तो भैया इसके लिए कौन सा बैच है? क्लास 9th के लिए भैया वॉरियर बैच है, वॉरियर बैच है। और क्लास 6 के लिए चैंपियन बैच है, सेम बैच है भैया, चैंपियन बैच है। तो बैच को ज्वाइन करो। 3 महीना बहुत होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को, स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बोलोगे सर 3 महीना बहुत कैसे होता है? तो ऐसे होता है कि जो बच्चे क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं वो अभी क्लास 8 में हैं, और क्लास 8 का ही पूछता है मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश हम बात करें जामिया का, तो इसमें उर्दू और हिंदी नहीं पूछता है, इंग्लिश ही पूछेगा। तो मैथ, साइंस, इंग्लिश पूछता है और सोशल साइंस पूछता है ना। जामिया में क्लास 9th में क्या हो गया? आपका मैथ, आपका साइंस, आपका एसएसटी और इंग्लिश, ये पूछता है मेरे शेर बच्चे, ये पूछता है, ये पूछता है। क्लास 6 में क्या पूछता है? मैथ, साइंस और इंग्लिश पूछता है मेरे शेर बच्चे। तो ये क्लास 5 का पूछेगा और ये क्लास 8 का पूछेगा, 8 का पूछेगा। अगर हम 11th साइंस की बात करें, 11th साइंस की बात करें, तो 11th साइंस में क्या आता है आपका? 11th साइंस में आपका मैथ आता है, साइंस आता है, और क्या आता है भैया? इंग्लिश आता है, इंग्लिश आता है, और जीके आता है, जीके आता है। तो ये आपका किसका हो गया? क्लास 11th का हो गया, क्लास 11th का हो गया। आ रही बात समझ में? और क्लास 11th में जामिया मिलिया इस्लामिया में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं होता क्लास 11th में। क्लास 11th में अगर हम उसी तरीके से अगर हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, अगर हम बात करें, तो क्लास 11th में निगेटिव मार्किंग रहता है, निगेटिव मार्किंग रहता है। और ये निगेटिव मार्किंग क्या है भैया? कितना रहता है? 0.25 मार्क्स रहता है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे दोगे तो आपका 0.25 मार्क्स खत्म हो जाएगा, आपका जो स्कोरिंग है उससे कट जाएगा। 4 करोगे एक एक्स्ट्रा नंबर कट जाएगा। लेकिन इसमें क्लास 9th और क्लास 6 में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता। क्लास 11th में 100 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होता है, लेकिन क्लास 9th और 6 में कितने मार्क्स का होता है? सिर्फ 85 मार्क्स का ही होगा, एग्जाम होगा। 2 फेज में होता है, 85 मार्क्स का रिटेन होता है, 85 मार्क्स का रिटेन टेस्ट होता है मेरे शेर बच्चे, और दूसरा 15 मार्क्स का क्या होता है? इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है। जब आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे तब 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, बाद में बुलाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो जामिया मिलिया इस्लामिया का 6 और 9th में इंटरव्यू नहीं होता, नो इंटरव्यू, नो इंटरव्यू। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है, सर जामिया में भी होता है क्या? नहीं, नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं होता। और यहां पर आपका एक ही टेस्ट होता है, और वो कौन सा टेस्ट होता है? रिटन टेस्ट होता है ना, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। और कितना भाई? 100 नंबर का, 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है। एक बार क्वालिफाई कर गए डायरेक्ट आप एडमिशन लोगे। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, फिर दूसरा फेज होगा इंटरव्यू, तब जाकर के आपका क्या होगा? एडमिशन होगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो जो आप लोग परेशान हो रहे हैं कि सर फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, अभी तो भाई आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि अब वो मौका आ रहा है जिस दिन के लिए आप लोग रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हो, और वो मौका आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस साल कोई टेस्ट ही नहीं लेगा,
या जामिया मिलिया इस्लामिया अभी फॉर्म रिलीज नहीं किया तो वो टेस्ट ही नहीं लेगा? बिल्कुल नहीं, हर साल टेस्ट होता है, तो इस साल भी टेस्ट होगा। वो कुछ सिचुएशन है, कुछ है ना रीजन है जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। आपका सेशन जैसा चलता है वैसा ही चलेगा, बस एग्जाम का थोड़ा सा 10-15 दिन आगे पीछे डिले हो सकता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर्म कब आएगा भाई? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है वो मे भी 1 हफ्ते के अंदर अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो भैया थोड़ा सा और डिले कर जाएगा। एग्जाम कब होगा क्लास 6 और 9 का एएमयू का? तो भैया हमने बताया मार्च के एंड में हो सकता है, नहीं तो क्या होगा मेरे शेर बच्चे, अप्रैल में जाएगा। तो आपको तो और अच्छा मौका मिल गया, थोड़ा सा टाइम मिल गया अपने आप को है ना तैयार करने के लिए। जो बच गया है, रिवीजन नहीं हो पाया, उसका रिवीजन करने का आपके पास टाइम मिल गया। जो बच्चे अभी सोच रहे हैं उनको मौका मिल गया अपने आप को फिर से तैयार करने के लिए। तो जो बच्चे अभी तक नहीं तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास टाइम है। इस टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिए। जो बच्चे 11th एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं भाई, साइंस का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, उनके पास तो टाइम ही टाइम है। मई में एग्जाम होने वाला है, मई में एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कीजिए। और एक और चीज हम बता देते हैं कि एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म जो है ना, एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म बहुत ही मिनिमम प्राइस में तैयारी करवाता है। मिनिमम प्राइस में जो है वो बैच आता है मेरे शेर बच्चे एजुकेशन अड्डा पर। और मेरे ख्याल से इतने कम में आज तक अभी तक कोई तैयारी नहीं करा रहा है विद क्वालिटी एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे हम लोग तैयारी करते हैं, रात दिन लगे हुए रहते हैं मेरे शेर बच्चे। तो क्लास 11th की अगर हम बात करें, क्लास 11th के लिए जो बैच है, साइंस का जो बैच है, साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो बैच है, उस बैच का नाम है मेरे शेर बच्चे मिशन एएमयू जेएमआई 4.0 बैच, यानी कि ये चौथा बैच है। 2021 से हम लोग तैयारी करा रहे हैं। मिशन एएमयू जामिया, फिर मिशन एएमयू जामिया 2.0, फिर लास्ट ईयर मिशन एएमयू जामिया 3.0, फिर अभी जो चल रहा है वो मिशन एएमयू जामिया 4.0 बैच चल रहा है। चौथा साल है इस बैच का, इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे क्लास 9th के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए जो बैच है मेरे शेर बच्चे, वो बैच है आपका वॉरियर बैच। वो बैच है वॉरियर 2.0। ये दूसरा बैच है, दूसरा साल है, वॉरियर 2.0 बैच। और जो बच्चे क्लास 6th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है चैंपियन बैच। कौन सा बैच? चैंपियन बैच। इसको ज्वाइन करो। और एक और चीज हम बता देते हैं, इस बैच की खासियत बता देते हैं। जो बच्चे 11th साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मिशन एएमयू जामिया 4.0 के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या देखा, यूट्यूब पे हमने देखा कि एक और इंस्टीट्यूट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ठीक है, नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप लोग खुद सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। हम लोगों ने 3 साल में मिशन एएमयू जामिया 4.0 जैसा एक बहुत ही ताबड़तोड़ बैच बनाया, रात दिन एक करके मेहनत करके। और वो क्या कर रहा है, यूट्यूब पर मिशन एएमयू जामिया वाला नाम जो है वो कॉपी कर करके बैच चला रहा है। भाई क्या होगा, वो देख रहा है कि भाई इस बैच, ये जो है ये बैच बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, तो उसका अगर हम नाम कॉपी कर लेंगे तो भाई मेरे पास भी बच्चे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो भैया अब इन लोगों से भी दूर रहने की कोशिश कीजिए जो कॉपी करना जो है वो शुरू कर दिया है भाई। तो हमें तो फक्र की बात है हम लोगों के लिए कि भाई कोई हमारा बैच का नाम जो है वो कॉपी करना शुरू कर दिया, कि बैच का नाम कॉपी कर लेंगे तो बच्चे भी जुड़ना शुरू कर देंगे। तो बच्चे तो आप लोग जैसे बहुत होशियार बच्चे हो, आप लोग तो तुरंत पहचान जाओगे भैया ये तो एजुकेशन अड्डा का बैच है, ये कैसे दूसरा वाला कोचिंग वाला जो है वो चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोग भी जो है वो अब आना शुरू हो गए हैं, जिनको लगता है, देखो लोगों को, आप लोग को हम पहले ही बता देते हैं। एक और चीज आप लोग गौर से सुनिएगा, आप लोग कितना मेहनत करते हो, कितना पढ़ते हो, कितना रात दिन एक करके जो है वो सारी चीजें कर रहे हो, वो कोई नहीं देखता है। लोग सिर्फ और सिर्फ कामयाबी देखता है और सिलेक्शन देखता है। तो उन लोगों को लग रहा है कि एजुकेशन अड्डा के साथ इतने सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? तो इसके पीछे मिशन एएमयू जामिया राज है।
उन लोगों को ये नहीं पता है कि इसके पीछे रात दिन एक कर रहे हैं एजुकेशन अड्डा के सारे फैकल्टी, सारे टीचर, तब जाकर के ऐसा ताबड़तोड़ बैच मिशन एएमयू जामिया 4.0 बना है। तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ कामयाबी नजर आती है, कामयाबी के पीछे का मेहनत किसी को नजर नहीं आता। तो आप लोग भी जो पढ़ते हो, रात दिन एक करते हो ना, आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, कोई भी हो, उसको आपका मेहनत नहीं दिखेगा, आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन दिखेगा। जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो फिर दिखेगा कि हाँ भैया इसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन सिलेक्शन होने के पीछे आपने जो रात में जाग जाग कर पढ़ाई की है, सुबह में जो उठ उठ करके पढ़ाई की है, दोस्तों से ना मिला है, रिश्तेदारों से बातचीत करना बंद कर दिया है, खाना पीना टाइम पे जो है वो खाना बंद कर दिया, तब जाकर के आपका सिलेक्शन एएमयू में हुआ, जामिया में हुआ। तो सिर्फ सिलेक्शन दिख रहा, आपका इतना सारा सेक्रीफाइस, कुर्बानी किसी को नजर नहीं आ रहा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। आपको अगर ऐसा लगे कि हाँ भैया अगर सिलेक्शन नहीं हुआ एएमयू में, सिलेक्शन नहीं हुआ जामिया में, तो लोग जो है आपकी तारीफ करेंगे कि नहीं ये बंदा बहुत ज्यादा मेहनत करता था, इसमें इसका कोई गलती नहीं है, ये किस्मत की बात है, ये कभी नहीं लोग बोलेंगे। बोलेंगे अरे कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, आपका सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखेगा। आ रही बात समझ में? तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि लोग कुछ भी नहीं देखता सिवाय रिजल्ट के, सिवाय कामयाबी के। आपका मैं कभी सराहना नहीं करेगा, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा कि हां बच्चा आप अच्छा कर रहे हो। तो नाम कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, उसके पीछे अगर आप मेहनत कर रहे हो तभी आप कुछ कर सकते हो। तो उनसे बस अगर उन तक ये बात पहुंच रही तो भैया देख लो। क्या लगता है कि नाम कॉपी करने से आप बहुत अच्छे बन जाएंगे? खैर ये सब तो भाई पर्सनल हम जाना शुरू कर दिए लेकिन ध्यान रखिए आपके पास टाइम कम है और टाइम थोड़ा सा मिल रहा है, तो इसका फायदा उठाइए। और अभी तक फॉर्म तो आया नहीं मेरे शेर बच्चे, अगर फॉर्म आएगा तो हम खुद आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको सिलेबस वगैरह देखना है तो भैया हमारे ही चैनल पे सिलेबस डिस्कशन हुआ है, वहां जाकर के देखो कैसे तैयारी करेंगे, जो बच्चा फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप तैयारी करो, अगर आप चाहते हो कि आप तैयारी करो, तो हमारा क्या है भाई, हमारा एक ऐप है जिसका नाम है एजुकेशन अड्डा प्लस, है ना। एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप है हम लोगों का। ये आपको कहां पर मिल जाएगा मेरे शेर बच्चे? ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्यारा प्यारा गेम डाउनलोड करते हो खेलने के लिए, वहां पर आपको ये एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कीजिए। उसको क्या कीजिए मेरे शेर बच्चे? उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कीजिए। और रजिस्टर जैसे ही होगा फिर आप लॉगिन कीजिए और आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन में आ जाएगा पेड कोर्स। क्या आ जाएगा? पेड कोर्स आ जाएगा। तो पेड कोर्स पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन आएगा फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, और दूसरा आएगा क्रैश कोर्स। तो जो बच्चा नाइन्थ का एंट्रेंस एग्जाम और 6 का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भाई कहां जाएंगे? ये 6 एंड 9 के लिए है। और जो बच्चा 11th के लिए देना चाह रहे हैं, 11 साइंस, 11 आर्ट्स, कॉमर्स, तो वो फाउंडेशन कोर्स पे जाएंगे। क्रैश कोर्स में आपको वॉरियर चैंपियन दिख जाएगा, फाउंडेशन कोर्स में आपको मिशन एएमयू जामिया 4.0 दिख जाएगा। जो बच्चे आर्ट्स एंड कॉमर्स का तैयारी करना चाहते हैं, 11 साइंस का, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा? उसके लिए बैच है आपका सफलता 2.0 बैच, उसको आप लोग ज्वाइन करोगे। अगर कुछ ज्यादा परेशानी है मेरे शेर बच्चे, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो एक कांटेक्ट नंबर हम आपको देते हैं। हम आपको देते हैं, ये इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट करोगे, आपको पूरी तरीके से समझा दिया जाएगा कि किस तरीके से इनरोल होना है। आगे बात समझ में? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। टाइम कम है मेरे शेर बच्चे, फिर से हम आपको कहते हैं कि अभी से आप तैयारी में लग जाइए। और एक और चीज हम आपको बता दें, इसलिए अभी बैच ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं मेरे शेर बच्चे, क्योंकि हम लोग अब बैच में, अब रिवीजन की बात आ गई, अब रिवीजन की बात हो रही है, तो रिवीजन करने के लिए हम लोगों का लाइव प्रैक्टिस सेशन चलता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलता है, जिससे सारे बच्चों को रिवीजन कराया जाता है, ठीक है।
और फिर टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है। मॉक टेस्ट चलेगा मेरे शेर बच्चे, मॉक टेस्ट। बोलोगे सर ये मॉक टेस्ट क्या है? ये हर बैच में आपको मिलेगा इसलिए। और ये मॉक टेस्ट का नंबर कितना? 10 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है। 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। मॉक टेस्ट जिस पैटर्न पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती है, जिस पैटर्न पर जामिया मिलिया इस्लामिया टेस्ट लेती है, उसी पैटर्न पर 10 मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पहली बार एग्जाम नहीं दे रहे हैं, इससे पहले 10 बार एग्जाम हम दे चुके हैं, तो ये 11वां बार है और उसमें झंडा गाड़ देना है। आ रही बात समझ में? तो 10 मॉक टेस्ट आप में वो कॉन्फिडेंस भर देगा, जिससे एग्जाम हॉल में उस दिन आप डरोगे नहीं कि भाई कैसा क्वेश्चन आ गया। आप जब क्वेश्चन देखोगे ना, लगेगा अरे ये तो हमने लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में कर रखा है ये क्वेश्चन, अरे ये तो मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। और आपका जो टारगेट है कि हम इतना स्कोर करेंगे, वो स्कोर आप आसानी से अचीव कर लोगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। और अगर किसी भी चीज की परेशानी है तो मेरे शेर बच्चे, बैच में ज्वाइन होने के बाद हम बच्चों को कंटिन्यू समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, ठीक है। और बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम लोग जो है वो तैयारी करा रहे हैं। जैसे कि यहां पर हम बता दें, यहां पर हम आपको बता दें, ये जो बैच हमने बताया, जैसे मिशन एएमयू जामिया 4.0 की बात हो रही है, इस बैच का प्राइस की अगर हम बात करें, इस बैच की अगर हम प्राइस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4500, सिर्फ और सिर्फ 4500 में ये बैच मिशन एएमयू जामिया 4.0 बैच कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है। अगर हम वॉरियर 2.0 बैच की बात करें क्लास 9 का, तो ये तो बहुत ही मिनिमम हमने कर दिया, ये है 1599 रुपया में। बहुत सारे तो 1599 में टेस्ट सीरीज 10 मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो बेचता है, और यहां पर आपको कंप्लीट बैच विथ टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, विथ रिवीजन सेशन, लाइव रिवीजन सेशन दिया जा रहा है। आपका जो फॉर्म निकलने वाला है ना, जो फॉर्म निकलेगा, उस फॉर्म का प्राइस 800 से 900 चार्ज होने वाला है, और उतने में समझ लीजिए कि हम आपको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और उसी तरीके से चैंपियन बैच का भी प्राइस जो क्लास 6 का है, उसका भी 1599 रुपया है, 1599 रुपया है। आप समझ सकते हैं किस हिसाब से आप लोगों को तैयार किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। हम चाहते हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़, जो सिर्फ यूपी का बच्चा में वहां नहीं जाए, सिर्फ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं जाए, बाकी यूपी कितना बड़ा है, बहुत ज्यादा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो भारत में जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट के बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई करें। वो क्यों वंचित रहे? बहुत सारे बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वो बच्चे भी तैयारी करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई कर सकता है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकता है। बिहार के बहुत ऐसे ऐसे गांव क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है, और भी बहुत सारा स्टेट है, उत्तराखंड है, असम है, दिल्ली के बच्चे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से भी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। वो लोग अलीगढ़ जाकर के बड़े बड़े कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, मोटे मोटे फीस नहीं दे सकते, तो उन लोगों को वैसे उनसे हम तो अपनी बात करेंगे, हम तो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जितना में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए, उतना तैयारी हम बहुत बेहतरीन तरीके से कराते हैं, और बहुत ही कम प्राइस में कराते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तैयारी करें, जो चाह रहा है, जिनका सपना है। बहुत सारे बच्चे पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ सकते, और अभी तो बच्चा है भाई, अभी तो छोटा है, अभी तो उन्होंने सपना देखना शुरू किया है। तो अगर वो सपना पूरा नहीं होगा तो वो तो कोई भी सपना देखना नहीं चाहेगा भाई। तो हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा सपना देख रहा है, उस सपने को पूरा करने में थोड़ा सा एजुकेशन अड्डा का योगदान हो। 20,000, 25,000, 15,000, 10,000 कोर्स फीस नहीं है। आ रही बात समझ में? बहुत मिनिमम कोर्स में आपको आप ऐप पे विजिट करोगे, आप जब ऐप का अरेंजमेंट देखोगे, किस हिसाब से आपको कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, दिया जा रहा है। आपको लेक्चर्स लाइव क्लासेस के फॉर्म में दिए जा रहे हैं, बाद में वो रिकॉर्ड होकर के रिकॉर्डेड में चला जाता है। यानी कि अगर आपका क्लास मिस हो गया तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वो क्लास है, आप कभी भी 24 घंटा के अंदर कभी भी देख के पढ़ सकते हो, हमेशा रहेगा आपके पास। फिर जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ लेक्चर्स भी दे दिए जा रहे हैं, नोट्स दे दिए जा रहे हैं। फिर जो पढ़ाया उससे रिलेटेड, जितना पढ़ाया उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्म में दिया जा रहा है, ऐप पर ही, वहीं से ओपन करके आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो।
फिर वीकली टेस्ट भी हो जाता है मेरे शेर बच्चे, साप्ताहिक टेस्ट जिसको बोलते हैं, संडे में टेस्ट हो जाता है जितना हफ्ते में पढ़ा है, एक सप्ताह में पढ़ा है आपने। और फिर जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है फिर मॉक टेस्ट हो जाएगा, जिस पैटर्न पर यूनिवर्सिटी टेस्ट ले रही है उसी हिसाब से टेस्ट ले लिया जाएगा। तो आपको पूरी तरीके से मजबूत बना दिया जाएगा। ये नहीं कि आप एंट्रेंस एग्जाम में जाएं, एंट्रेंस हॉल में जाएं, आपको लगे कि ये तो पहले ही बार हम कुछ देख रहे हैं, तो वो नहीं होगा मेरे शेर बच्चे, वो नहीं होगा। आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे, अब हाँ भैया कुछ भी आए हम तो कर लेंगे। हमने क्लास 8 बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, हमने क्लास 5 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, हमने क्लास 10th क्लास 9th अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, कहीं से भी आए हम तो फाड़ देंगे। तो फॉर्म आएगा हम खुद आपको बताएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये होना चाहिए कि आपके सिलेबस में आपका क्या कमी रह गया है, कौन सा चैप्टर कमजोर रह गया है, कौन सा चैप्टर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, उसको कंप्लीट करना शुरू कीजिए। फॉर्म आएगा, हम बताएंगे, आप फॉर्म भरोगे और टेस्ट भी दोगे, सिलेक्शन भी लाओगे, अपने मां बाप का नाम रोशन भी करोगे, साथ ही साथ एजुकेशन अड्डा का प्लेटफॉर्म का भी नाम रोशन करोगे। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा संकल्प है, आप लोगों का संकल्प है कि आपको छोड़ना नहीं है मेरे शेर बच्चे, मेहनत करते रहना है। जो मेहनत नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो मेहनत करता है उसी को ऊपर वाला देता है। अब सुबह बैठे रहोगे, बैच ले लोगे, मेहनत ही नहीं करोगे, बोलोगे हमने तो बैच ले लिया सिलेक्शन हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, और नहीं कैसे नहीं करोगे, हम आपको करवाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये इन सारी बातों को ध्यान रखिए। अभी तक जो है मेरे शेर बच्चे, अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है, जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर कोई नोटिस नहीं आया है। आप टाइम टू टाइम जो है वो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अभी तक फॉर्म रिलीज नहीं किया है, लेकिन रिलीज करेगा। आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आप अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, और जब भी फॉर्म आएगा इस वाले नोटिस वाले सेक्शन में आ जाएगा, आप खुद देख लोगे। नहीं तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, यहां एडमिशन है, यहां पर जनरल एडमिशन में वाले में जाएंगे, सेक्शन में क्लिक करोगे, ये ओपन होगा। देखो यहां पे कुछ भी नहीं आया, एप्लीकेशन फॉर्म और गाइड टू एडमिशन। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म पुराना है, अभी नहीं आया मेरे शेर बच्चे, अभी कुछ भी नहीं आया। जब आएगा तो आप लोगों को छा जाना है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल डरिए मत। सदाब सर, पूरा एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म, परवेज सर, रहनुमा मैम, शिवम सर, सरफरोज सर, अलाउद्दीन सर, रेहान सर, सभी लगे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं। आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग को इतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, इतना अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा कि भैया सिलेक्शन होना ही है अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी, अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी कर रहे। बस ये जो दिन बचे हैं इनमें ये दिन को बर्बाद नहीं करना है मेरे शेर बच्चे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी दिन अभी आने वाला है बस लग जाइए, कुछ दिन कुछ चीजों को की कुर्बानी दे दीजिए। ये जो 2 महीने जो भी बचे हैं इनमें आप वो सब फिजूल काम करना बंद कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने स्टडी को दीजिए, फोकस कीजिए। क्योंकि भैया आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या मेहनत कर रहे हो, तब तो आप लायक ही नहीं हो। आ रही बात समझ में? अपने आप को साबित करो कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप ये चीज अचीव करोगे ना तो आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि बड़े से बड़े कंपटीशन को हम कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस, अगर ये नॉर्मल सा स्कूल एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि आगे चल करके हमको नीट का एग्जाम देना है, आगे चल करके हमको आईआईटी जैसा एग्जाम देना है, यूपीएससी बीपीएससी देना है, तो उनसे तो अभी डरने लगोगे। तो डरना नहीं है मेरे शेर बच्चे, होगा होगा। अपना एफर्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए, बाकी ऊपर वाला देगा ही देगा। वो देख रहा है कि भाई ये बंदा मेहनत कर रहा है तो इसको देंगे। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, टाइम ही बर्बाद करते रहोगे, तो फिर भैया दुनिया की कोई भी ताकत आपका ना एडमिशन दिला सकता है ना कुछ कर सकता है। तो बस इतनी सी थी कहानी, आप लोग अच्छे से समझिए इस बात को, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।